नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ। मार्च के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र के बारे में। हालांकि मार्च के महीने में जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा रविवार यानी कि रवि पुष्य में भी सम्मिलित हो रहा है, लेकिन वो हिस्सा बहुत छोटा सा है। समय आपको आगे बता दिया जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मार्च के बाद जो अप्रैल का महीना आने वाला है, अप्रैल और मई, ये 2 महीने रवि पुष्य नक्षत्र के योग बन रहा है, जिसकी जानकारी आपको अलग अलग वीडियोस में दी जाएगी, तो विशेष तौर से देखिएगा ज़रूर। अब हम आते हैं इस महीने यानी कि मार्च के महीने में पड़ने वाले पुष्य नक्षत्र की। तो मार्च के महीने में जो पुष्य नक्षत्र आने वाला है वो रविवार 9 मार्च रात को 11:55 से प्रारंभ होगा, यानी कि रविवार रात्रि 11:55 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा सोमवार 10 मार्च रात्रि 12:50, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 11 तारीख की तिथि लग चुकी होगी। तो रविवार का केवल छोटा सा हिस्सा और सोमवार पूरा दिन आपको मिलने वाला है पुष्य नक्षत्र में। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुष्य नक्षत्र के साथ आपको सोमवार के दिन प्रातः 7:44 तक एकादशी की तिथि भी मिलेगी। आगे आपको बताएंगे कि ये एकादशी की तिथि के बारे में आपसे क्यों बताया जा रहा है, भले ही थोड़े ही समय के लिए मिल रहा है। पुष्य नक्षत्र के साथ साथ दोस्तों इस दिन एक अति शुभ तिथि भी है जिसे हम सर्वार्थ सिद्धि योग के नाम से जानते हैं, जो कि पुष्य नक्षत्र रविवार रात को 11:55 से प्रारंभ हो रहा है। उसी समय सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है और इसकी समाप्ति भी अगले दिन 10 मार्च सोमवार पुष्य नक्षत्र के साथ रात को 12:50 पर हो रहा है। अब इसमें से एक छोटी सी तिथि आपको और बता दें, जिसे रवि पुष्य की तिथि कहा जाता है। रवि पुष्य का मतलब है कि रविवार के दिन पड़ने वाला पुष्य नक्षत्र। तो इस तिथि में यानी कि 9 तारीख रविवार को रात को 11:55 से लेकर के सोमवार 10 मार्च प्रातः 6:24 तक का जो तिथि है या जो योग है उसे रवि पुष्य योग कहा जाएगा, क्योंकि उसके बाद सोमवार की तिथि लग चुकी होगी, सूर्योदय हो चुका होगा 6:24 10 मार्च को, तो फिर वो सोम पुष्य या फिर पुष्य नक्षत्र की तिथि कहलाएगा। लेकिन रविवार का जो है दिन उसमें रवि पुष्य वो कहलाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उपाय कब कब करना है। तो उपाय आपको सोमवार के दिन ही करना है और 2 टाइम का उपाय है। एक है प्रातः काल का उपाय और एक है संध्या काल का उपाय। प्रातः काल का उपाय इसीलिए क्योंकि एकादशी की तिथि है और एकादशी की तिथि 7:44 तक है प्रातः, इसलिए एकादशी की तिथि में आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए उपाय आपको करना कब से कब तक है। उपाय का समय जो रहेगा वो सूर्योदय यानी कि 6:24 से लेकर के 7:44 के बीच में रहेगा उपाय। उपाय करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आना है। आने के बाद वहाँ दीपक प्रज्वलित करना है और आसन लेकर के बैठना है। आसन लेके बैठने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना है, क्योंकि एकादशी की तिथि है। तो एकादशी के दिन अगर हम भगवान विष्णु की विशेष पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल भी प्राप्त होता है। तो एकादशी की तिथि होने के कारण से भगवान विष्णु की पूजा से हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आपको अपने पूजा स्थान में दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद वहीं बैठ कर के विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करना है। ध्यान रखिए विष्णु चालीसा का आपको इस बार पाठ करना है। होता यह है कि अलग अलग तिथि के हिसाब से हम अलग अलग पाठ करते हैं तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। विष्णु चालीसा का पाठ इस तिथि के हिसाब से आप करिए। जब विष्णु चालीसा का पाठ हो जाए तो उसके बाद जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है इसका 108 बार आप जाप करें। जब मंत्र का जाप हो जाए तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। संभव हो सके तो फल का भोग लगाएं, पीले फल का भोग लगाएं। अगर हो सके तो, नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपकी जो भी समस्या है उसके निराकरण के लिए, आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। और हमेशा की तरह एक बात और ध्यान रखिएगा कि माँ लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु की ही पूजा हम करते हैं, जिससे माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और तिथि भी एकादशी की है। पूजा होने के बाद माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आप प्रार्थना करें। ये था सोमवार का जो सुबह का उपाय हम करने वाले हैं। अब हम चलते हैं सोमवार शाम को, क्योंकि पुष्य नक्षत्र की जो तिथि है वो तो रात को 12:50 तक है। तो संध्या काल में भी हम एक उपाय कर सकते हैं जो कि सोमवार का विशेष उपाय होता है।
उपाय बताने से पहले मैं चाहूँगा जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन यानी घंटी का जो चिन्ह है उसे ज़रूर दबा लें, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लिया हो तो धन्यवाद। अब हम चलते हैं सोमवार के संध्या काल में किए जाने वाले उपाय की तरफ। दोस्तों, उपाय बताने से पहले एक छोटी सी और एक विशेष बात। ऐसे जातक जिनकी कुंडली में चंद्र ग्रह से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष हो, जिन्होंने अपनी कुंडली कभी भी किसी भी पंडित जी को दिखाई हो या किसी कुंडली विशेषज्ञ को दिखाई हो, तो ऐसे लोगों के लिए चंद्र दोष को दूर करने के लिए आज का दिन भी बहुत उपयुक्त माना गया है। सोमवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की तिथि है और पुष्य नक्षत्र भी है, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। तो अपनी कुंडली के अनुसार जो लोग चंद्रदेव के मंत्र का जाप करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, उनके लिए भी आज का दिन बहुत उपयुक्त है। चंद्र से संबंधित किसी प्रकार का दान करना चाहते हो, जिनकी कुंडली में है, हर कोई दान बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि दान केवल उन ग्रहों का किया जाता है जो कि आपके जीवन में समस्या दे रहा हो। उसके अलावा भी ग्रह स्थिति देखी जाती है। ऐसा नहीं है कि कुंडली में बैठे हुए हर एक ग्रह का जो कि आपको दुष्प्रभाव दे रहा है उसका उठा करके हम दान कर देते हैं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए दान करना या किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ चंद्र से संबंधित अगर कोई करना चाहे तो आज के दिन कर सकते हैं, लेकिन सही जानकारी लेकर के, सही जानकार व्यक्ति से पूछ करके, जो आपके निकटतम पंडित जी होंगे या जो भी विप्रवर होंगे उनके सानिध्य में उनसे सलाह लेकर के ही आप करें। ये छोटी सी जानकारी थी। अब हम चलते हैं जो उपाय हमको रात के समय करना है या कि संध्या काल में हमको करना है सोमवार के दिन। उपाय करने का जो समय रहेगा वो सूर्यास्त से लेकर के 2 घंटे के भीतर भीतर रहेगा। आपके क्षेत्र में जब भी सूर्यास्त हो 2 घंटे के अंदर आप ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको अपने पूजा स्थान में आना है। आने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करना है और आसन लेकर के आपको बैठना है। बैठने के बाद सबसे पहला काम, सोमवार का दिन है, शंकर जी का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। 108 बार जाप करने के बाद जब जाप हो जाए, अच्छा जाप करने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कुछ कपूर अगर आपको मिल जाता है, देसी कपूर, तो वो देसी कपूर लेकर के अपने पूजा स्थान में आप रख दीजिए, एक कटोरे में या जिसमें भी आप उसे जलाना चाहते हो उसमें रख दीजिए। उसके बाद फिर शंकर जी का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है उसका आप जाप करें 108 बार। और जाप होने के बाद फिर चंद्रदेव का जो मंत्र अभी आपके स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उस मंत्र का भी आप 108 बार जाप करें। जाप होने के बाद जो कपूर आपने रखा हुआ है, देसी कपूर अगर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। कपूर लेने के बाद उसे अपने हाथ में उठाएं, सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करें। बंद करने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्या हो उस समस्या को बोलें। ध्यान रखिए, अपनी कोई इच्छा नहीं बोलना है, अपनी समस्या को आप बोलें और बोलने के बाद उस कपूर को कटोरे में रख करके जला दें। जलते हुए कपूर का जो धुआं है वो आपको अपने पूरे घर में देना है। अगर घर आपका बड़ा है तो कपूर की मात्रा आप ज़्यादा लें, ताकि पूरे घर में उसका धुआं आप आसानी से फैला सकें और कपूर जलता भी रहे। बस ध्यान रखिएगा कि लैट्रिन बाथरूम में आपको ये धुआं नहीं देना है। इससे आपके घर की नकारात्मकता कम होगी और दूसरा सकारात्मकता आपके घर में बढ़ेगी, यानी कि नेगेटिविटी कम होगी और पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप धुआं को घर के विशेष तौर जितने भी कोने हैं हर कोने में दीजिए। एक बात और, जब कोनों की बात निकली है तो हमारे घर में कई बार कोनों में जाले लगे रहते हैं, तो प्रयास करें कि आपके घर में जाले कम से कम हो या आप जालों को आप अपने घर से हटा दिया करें हर हफ्ते या हर 10-15 दिन में। ये भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में खींच करके रखते हैं या फिर फंसा के रखते हैं। ये छोटा सा उपाय था, सोमवार के दिन आप इसे करके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचे। आप लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा और हर कोई इससे लाभान्वित हो सकेगा। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के या दूसरी जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।